जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में लगने वाले प्रोफेशनल टैक्स को लेकर। जी हां साथियों, प्रोफेशनल टैक्स किन किन व्यक्तियों पर लगता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कर्मचारी प्रोफेशनल टैक्स के दायरे में आते हैं और किन कर्मचारियों पर कितना प्रोफेशनल टैक्स लगेगा, वो सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिरकार ये प्रोफेशनल टैक्स है क्या। हम आपको यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की सीमाओं में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक पर प्रोफेशनल टैक्स लागू होता है। प्रोफेशनल टैक्स से कृषि से आय, ग्रेचुइटी यानी कि उपादान और पेंशन को मुक्त रखा गया है। यानी कि कृषि से होने वाली आय पर कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता है। साथ ही साथ यदि आपको कोई ग्रेचुइटी या उपादान प्राप्त हुआ है तो उस पर कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगेगा। और यदि आप एक पेंशनधारी है, आपको किसी भी तरीके की पेंशन मिलती है, तो आपके कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगेगा। प्रोफेशनल टैक्स की जो दरें हैं वो 1 अप्रैल 2018 को पुनः निर्धारित की गई है। उन दरों के हिसाब से ही प्रत्येक आयकर दाता से, प्रत्येक कर्मचारी से प्रोफेशनल टैक्स लिया जाता है। अब कितनी आय पर कितना प्रोफेशनल टैक्स लगता है, वो सारी जानकारी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, हम आपको यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यदि आपकी आय 2.25 लाख तक है तो आप पर कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगेगा। यानी आपकी इनकम 2,25,000 तक है तो आप पर कोई प्रोफेशनल टैक्स लागू नहीं होगा। और यदि आपकी आय 2,25,001 से 3 लाख रुपए तक है तो ऐसी स्थिति में आप पर 1,500 रुपए वृत्ति कर के रूप में लिया जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स को ही हम वृत्ति कर भी कहते हैं और ये साल में एक बार ही लिया जाता है। हम ये भी यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं। यानी कि यदि आपकी सालाना इनकम 2.25 लाख तक है तो कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, और 2,25,001 से 3 लाख रुपए तक है तो आपसे 1,500 रुपए वृत्ति कर के रूप में सालाना लिए जाएंगे। और मान लीजिए आपकी आय 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक है, 3,01,000 रुपए से 4 लाख रुपए तक है तो आपसे वृत्ति कर के रूप में 2,000 रुपए लिया जाता है। साथ ही साथ ऐसे आयकर दाता या ऐसे मध्य प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्ति जिनकी आय 4 लाख रुपए से अधिक है, तो ऐसे कर्मचारियों की, ऐसे आयकर दाताओं से प्रोफेशनल टैक्स के रूप में 2,500 रुपए सालाना लिए जाते हैं। इस तरीके से जो प्रोफेशनल टैक्स है मध्य प्रदेश में निर्धारित किया गया है, आय के हिसाब से निर्धारित है। 2.25 लाख तक कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, कोई वृत्ति कर नहीं है। 2,25,001 से 3 लाख रुपए तक 1,500 रुपए, 3 लाख से 4 लाख तक 2,000 और 4 लाख से अधिक आय होने पर 2,500 रुपए वृत्ति कर लिया जाता है। और 2,500 रुपए अधिकतम वृत्ति कर मध्य प्रदेश में निर्धारित है। 2,500 रुपए से अधिक वृत्ति कर नहीं लिया जाता है, फिर आपकी इनकम चाहे कितनी ही हो। इस तरीके से ये जो प्रोफेशनल टैक्स है वो निर्धारित किए गए हैं। पुनः स्पष्ट कर देना चाहते हैं, 1 अप्रैल 2018 में ये दरें पुनः निर्धारित की गई है। साथ ही साथ हम यहां पर एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसे आयकरदाता, ऐसे कर्मचारी जो विकलांग हैं और जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है, उन पर भी वृत्ति कर लागू नहीं होता है। तो साथियों, इस तरीके से यदि हम देखें तो टैक्स व्यवस्था के रूप में प्रत्येक राज्य के अपने अपने प्रोफेशनल टैक्स है, जिसमें कि मध्य प्रदेश की जो दरें हैं वो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। चूंकि आने वाले समय में बहुत जल्द आयकर गणना पत्रक 2023-24 का ब्यौरा आपसे मांगा जाएगा, तो उसमें आपका जो प्रोफेशनल टैक्स है वो लिया जा सकता है। कर्मचारियों के साथ कई जगह ऐसा भी होता है कि मासिक आधार पर उनका जो प्रोफेशनल टैक्स है वो काट लिया जाता है एक निश्चित राशि के रूप में, ताकि एक मुश्त उनको इसका भुगतान करना न पड़े। कभी कभी कई जिलों में, कई विभागों में ऐसा भी होता है कि एक साथ ही जब आपका आयकर गणना पत्रक भरा होता है उस समय ये प्रोफेशनल टैक्स आपका काटा जाता है। हर जगह की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। तो इस तरीके से ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमने कर्मचारियों के साथ साझा की है। साथियों, टैक्स को लेकर
23-24 के आयकर गणना पत्रक को लेकर हम महत्वपूर्ण जानकारी जल्द आपके साथ साझा करेंगे। कैसे आप अपनी आय की गणना करेंगे, आपका जो आयकर गणना पत्रक है वो आप कैसे तैयार करेंगे, साथ ही साथ यदि आप आय के दायरे में आ रहे हैं तो आपका गणना पत्रक कैसे तैयार होगा और कैसे आप आयकर में छूट ले सकते हैं, वो सारी जानकारी आने वाली वीडियोस में हम आपको प्रदान करेंगे। आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।